जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, मैं अरुण वालिया पठानकोट पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ नीनू वालिया जी हैं। हरी बोल जी, हरी बोल। तो आज हम आप सबके साथ गोलोक एक्सप्रेस की क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने हमें अट्रैक्ट किया, वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस एक टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिक मॉडल है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमें सत्संग सुनने के लिए कहीं आना जाना नहीं है। हम घर बैठे अपने टाइम, अपनी सहूलियत के हिसाब से सत्संग सुन सकते हैं। जैसे कि शादी से पहले मैंने सुना कि नीनू जी सत्संग सुनने जाती हैं और बड़ा भक्ति भाव है, तो मैंने इनसे बात की कि सत्संग सुनना, बाहर जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे मन में एक सोच थी और मैं आस पड़ोस भी देखता था कि जो लेडीज सत्संग सुनने जाती हैं वो अपने घर को पूरा टाइम नहीं दे सकती, और एक हेल्दी फैमिली के लिए ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरुण जी। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर शादी से पहले मैं सत्संग सुनती थी तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी, लेकिन शादी के बाद मैं वर्किंग भी थी और मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए घर में रहना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इस तरह का माहौल होता, सत्संग वाली मेरी नेचर वही रहती, तो घर की जिम्मेवारियां हम अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं, है ना। तो लेकिन उससे क्या हुआ कि मैं भक्ति तो करती रही साथ साथ, और रामायण भी पढ़ती, भगवत गीता भी पढ़ती रहती थी, और साथ साथ भगवान को प्रेयर भी करती थी कि भगवान, मुझे जो मेरे अंदर डिजायर है कि सत्संग सुन पाऊं, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन 3 साल पहले मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में पता चला कि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है। सुबह तो हम उठते ही थे, 4 बजे उठ जाते थे, शहर को निकल जाना, फिर 5 बजे आके मैं फिर सो जाता था। पर जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े तो 5 बजे सत्संग सुनना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि एक तो सारा दिन हम बूस्ट रहते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है, तो घर का माहौल भी ठीक रहा, और मैंने कैंटीन शुरू कर दी, और अपना जब वर्क प्लेस पे जाना तो सारा दिन खुश रहना, अपने में काम अच्छी तरह से होना, और आस पड़ोस का जो माहौल मेरा, जो मेरे वर्कर्स थे, जो मेरे ऑफिसर थे, सब खुश रहने शुरू हो गए। तो इस तरह की पॉजिटिविटी मैंने भी अपने अंदर फील की कि ये तो बहुत फ्लेक्सिबल मॉडल है। तो इसमें ना तो ज्यादा रिजिडिटी है, ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, और घर में अपने ड्यूटीज को निभाते हुए हम सत्संग भी सुन पा रहे हैं और अपने काम भी साथ साथ हो रहे हैं। ये तो जो टैग लाइन है बिल्कुल सूट करती थी कि बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल। तो इस तरह से हमने इस मॉडल को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की। अब जैसे शाम को ऑफिस से वापस आना, वापस आके जो परेशानियां ऑफिस की थी वो घर साथ ही आती हैं, तो जैसे ही आते ही मैंने टीवी लगा लेना, न्यूज़ सुननी, नेगेटिविटी पैदा होनी और नेगेटिव ही रहना, कभी घर का माहौल भी खराब हो जाना। पर अब हम गोलोक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद शाम को भी हम सत्संग सुनते, कभी जाप कर लेना, तो उससे क्या हुआ कि बच्चों के साथ भी माहौल ठीक हो गया, घर में भी माहौल ठीक रहा, तो इससे हमारी जो फैमिली है बड़ी खुश रहनी शुरू हो गई। तो एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ बडी कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिसमें हर एज ग्रुप के मेंबर्स हैं, हर कोई अपनी बात रख पाता है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि गुरु ही बोले और बाकी सब सुनेंगे, नहीं, यहाँ बल्कि ये एनकरेज किया जाता है कि अगर जो भी बात हमें सिखाई जाती है उसको बाकी सभी भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। कोई डिवाइन किसी के साथ कोई भी एक्सपीरियंस होता है, उससे क्या होता है कि सबको मोटिवेशन मिलती है और सभी ज्यादा से ज्यादा आगे अपनी बात रखने के लिए और प्रेरित होते हैं। बिल्कुल ठीक नीनू जी। एक तो मोटिवेशन तो मिलती है, जैसे हमारी बेटी भी इस सत्संग को अटेंड करती है, उससे क्या हुआ कि हमारी जो सोच है बच्चों के साथ मिलनी शुरू होगी,
जब हम किसी एक टॉपिक पे बैठ के डिस्कशन करते हैं तो वो एक बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है, क्योंकि उससे क्या है कि हमें भी बच्चों की सोच का पता चलता है और जो जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म होके हम सारे पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं। एक और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लव योर पाथ बट रिस्पेक्ट अदर्स, कि अपने मार्ग से तो हम प्यार करें लेकिन साथ साथ दूसरों को भी सम्मान दें। यहाँ यही बात है कि गोल तो सबका एक ही है कि हमने पहुंचना तो गोलोक धाम है, लेकिन रास्ता किसी का भी अलग अलग हो सकता है। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, कि अपने आप पर हमें फोकस करना है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी। जब हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तो दूसरे हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से अपने आप ही आकर्षित होकर उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो ही जाता है। नीनू जी, आप ठीक बोल रहे हैं। हमें खुद अपने आप को देखना है। अपने आप जब हम ठीक होंगे तो दूसरे हमें खुद ठीक हो जाएंगे। जैसे कि पहले मैं किसी की बात सुनता नहीं था, मैंने जो भी कहना उसको ठीक साबित करने के लिए बड़े आर्गूमेंट्स करने और बहसते रहना, जिससे क्या होता था कि मेरे ऑफिस में भी माहौल कभी कभी खराब हो जाता था। पर अब जब से मैंने अपने अंदर ये झांकना शुरू किया, सोचना शुरू किया, और अब मैं दूसरों की बात भी सुनता हूँ और अपने आर्गूमेंट्स बहुत कम करता हूँ। उससे क्या हुआ कि सारा माहौल भी ठीक रहा और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। और एक और भी मुझे अच्छा पॉइंट यहाँ सीखने को मिला कि शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन, कि जो भी हम सत्संग में सीखते हैं उसको आगे हमें बांटना भी है। जब मेरी 3-4 रीडिंग हो चुकी थी तो उसके बाद मेरे मेंटर्स ने मुझे एनकरेज किया कि आप आगे इसको बांटना शुरू करें। और मैंने अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ भगवत गीता का अध्ययन करवाना शुरू किया और उससे मुझे खुद को भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलनी शुरू हुई। और इसके साथ ABCD मॉडल, कि हम डिस्ट्रक्टिव बहुत करते हैं तो हम कहते थे कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव को किस तरह से हम डिवोशन में बदल सकते हैं वो भी मैंने यहीं पर सीखा। कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस, ये मॉडल जब मैंने पढ़ा, सुना इसको, तो उससे भी मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी मिली। 4S पिलर्स की बात करें तो सत्संग तो हम कर रहे हैं, लेकिन साधना मेरे से नहीं होती थी, मैं माला ज्यादा नहीं कर पाती थी। लेकिन साथ साथ जब एक्सपीरियंस सभी डिवोटीज के मैं सुनती थी तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी माला करनी चाहिए। तो मैंने फिर उस पर भी फोकस करना शुरू किया और अपनी माला को बढ़ाया। और रामायण के टॉपिक हम सीख रहे हैं, लाइफ के फंडे, होलिस्टिक एजुकेशन, ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ यही नहीं कि भगवत गीता ही हमें सिखाई जाती है, बल्कि बाकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक भोग लगाने का कंसेप्ट जो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं था, उसकी जब इम्पोर्टेंस पता चली तो अब हम भी जो भी घर में पकाते हैं और जो भी लाते हैं वो हम पहले भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उसे प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं। और जैसे कि आरती, नीनू जी तो शाम को आरती करती थी, पर मैं कभी आरती नहीं करता था। जब मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला तो शाम के टाइम मैं भी अब आरती करता हूँ। बच्चे घर में हों तो हम सब मिलके बच्चे भी करते हैं। उससे क्या घर में एक पॉजिटिविटी आती है और घर का माहौल ठीक रहता है। और एकादशी का व्रत जैसे नीनू जी तो रखते थे, मैं कभी नहीं रखता था। और जैसे कि मैंने यहाँ से सीखा कि एकादशी का व्रत एक साइंटिफिक और अध्यात्म की वजह से, की नज़र से भी बड़ा अच्छा है, तो मैंने भी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि हमें उसने इस गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से जोड़ के रखा, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने साथ जोड़े रखें
और अपने चरणों में लगाए रखें, ताकि हम जीवन मृत्यु के भव सागर से पार हो जाए और हम अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे